शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्र्यै शीतलायै नमो। गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरे निरंतर विभूषित वामभाग नारायण प्रियमनंग मदापह वाराणसे पुरपतिं भज विश्वनाथ। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जगत जननी जगदम्बा माता श्री भाष्यकार भगवान की जय। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए थोड़ा मॉनिटर खोल दीजिएगा, हाउसिंग हो रही है क्लियर। सभी लोग भगवान नाम उच्चारण करेंगे। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम नाम महाराज की जय। भक्तवांछा कल्पतरु असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के युगल चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदित करते हुए जिनकी पावन छाया में बैठकर जगत की माया से मुक्त होकर भगवान की दया से युक्त होकर और अपने इस काया को पवित्र करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसी त्रिगुणात्मिका नंदा शाकंभरी भीमा शक्ति स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा मैया के, शीतला मैया के श्री चरणों में बारंबार प्रणामांजलि प्रस्तुत निवेदित करते हुए ऐसे पीठ के परम पूज्य महंत जी, प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान, मंच पर विराजमान शिव चरित्र के माध्यम से जीव के जीवन मुक्ति का सुंदर निरूपण, शिव विवाह के माध्यम से भगवत रस का परिवेषण, जीवन पथ का अन्वेषण और इस कथा के विशेष अनुष्ठान के विशेषण से युक्त कर रहे मंच पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य परम आदरणीय श्री स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी महाराज जी, इस आयोजन को आयोजित कर रहे प्रमुख जी श्री संतोष कुमार सिंह जी, आदरणीय उनकी धर्मपत्नी आदरणीय धनंजय सिंह जी, आदरणीय उनकी धर्मपत्नी एवं इस आयोजन में तन से, मन से, धन से, वचन से समवेत रूप से उपस्थित हो रहे समस्त सुधीवृंद, इस क्षेत्र के वयोवृद्ध विद्वान परम आदरणीय श्रद्धेय श्री जगदीश तिवारी जी महाराज जी, दक्षिण भाग में विराजमान समस्त वयोवृद्ध विद्वद्वरेण्य, पूर्ता भाग में प्रतिष्ठित समस्त मातृशक्ति, भगवान बालकृष्ण के बाल सखा स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मंचस्थ संगीतज्ञ वृंद, भगवत भागवत कैंकर्य लक्षण विलक्षण पारायण महानुभाव। बड़ी मीठी चर्चा महाराज जी से हम लोग सुन रहे थे। शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। कथा में बड़ी विचित्रता है, कहीं विवाह हो रहा है तो कहीं जन्म हो रहा है, और ये स्थान भी बड़ा विचित्र है। कोई यहाँ आकर के आह आह कर रहा है तो कोई यहाँ आकर के वाह वाह कर रहा है, कोई यहाँ आकर के तबाह है तो उनके लिए कोई न कोई यहाँ पतिवाह है। ये स्थान भी बड़ा अलौकिक है, अनुपम है, अतुलनीय, अवर्णनीय है, अकथनीय है, दर्शनीय है, चिंतनीय, मननीय, गमनीय है, श्रेष्ठ है। इस भूमि पर बैठकर भगवान की भागीरथी में, भगवत रस में जो सराबोर होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसकी तो मूल श्रेय में माताजी ही विराजमान है। लेकिन स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी, सच्चिदानंद जी महाराज जी, ये भूमि बड़ी धरातल, ये धरातल बड़ा उर्वरा है,
इस भूमि पर पूज्य बड़े सरकार त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी, आप ही के भूमि के पूज्य गोविंदाचार्य जी महाराज जी, तमाम संत महापुरुष यहाँ हैं। आइए हम लोग सीधे चलते हैं श्रीमद् भागवत में। सप्तम स्कंध में प्रहलाद चरित्र की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। जैसे महाराज जी पहले दिन बोल रहे थे, 4 घाट के 4 वक्ता, ज्ञान घाट के शिव जी, उपासना घाट के काकभुसुंडी, कर्म घाट के याज्ञवल्क, यज्ञ से बल को श्रेष्ठ वक्ता याज्ञवल्क्य, और दैन्य घाट जिसको पंडित राम किंकर जी ने भक्ति घाट कहा, दैन्य घाट के वक्ता कविकुल शिरोमणि कलिपावन अवतार श्री राम भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन सभी लोग बरगद के वृक्ष के नीचे ही कथा कर रहे हैं। 4 वृक्ष हैं, पीपर के नीचे ध्यान कर रहे हैं, आम के नीचे बहुत सारी बातें वक्ता लोग बैठे हैं। इसलिए संकेत कर रहा हूं, मैं मानस नहीं कहने आया हूं, भागवत कहने आया हूं, और मैं विद्यार्थी हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन एक बात गोस्वामी जी ने एक कंडीशन लगाया, जब आप जुडिशियरी में जाते हैं, किसी एक्ट में फंसते हैं तो बेल तो मिलती है, लेकिन एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है? कपट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्म। जहां भगवान की कथा होती है वह तो प्रयाग हो ही जाता है। बुद्ध मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राज। देवर्षि नारद युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, और श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं। यहां भी श्रोता है, यहां भी वक्ता है। जब 49 मरुदगणों को भगवान की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने मार दिया, तो मन में परीक्षित की एक शंका हुई, महाराज समः सुहृद सुकृत ब्रह्मन, हे भगवान, जब भगवान का ही सब बनाया है तो भगवान देवताओं से और देवताओं से प्रेम और असुरों से द्वेष क्यों करते हैं? यह कथा हमको सुनाई। कहते हैं भगवान दुनिया के देखने में द्वेष करते हैं, लेकिन द्वेष नहीं करते, वो तो उनको अपने प्रेम के आवेश में बांध लेते हैं। एक उदाहरण दिया, कहा ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से किया, जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का सिर भगवान ने काटा और उनकी अंगुली कट गई। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का सिर जब छेदन हुआ, तो सिर के छेदन के बाद, सिर कटने के बाद जो शिशुपाल के अंदर से प्रभाव प्रताप था, तेज पुंज था, वह प्रभु में आकर के प्रवेश कर गया। युधिष्ठिर के मन में संशय हुआ, इतना बड़ा दुरात्मा, इतना बड़ा दुर्दांत दैत्य, इतना बड़ा दुष्ट, इतना बड़ा पापी, और यह प्रभु में आकर विलय कैसे कर गया? भगवान, यह मेरी शंका है। और जहां जहां शंका होती है समाधान वहीं से प्रारंभ। प्रश्न उठता है, कथा कहते किसे हैं? जो संशय से प्रारंभ होती है और समाधान तक की यात्रा है, उसी का नाम तो कथा है। जो संशय से प्रारंभ होकर समाधान तक पहुंचा दे, उसी का नाम कथा है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर चिंता न करो, ये एक जन्म की घटना नहीं है, ये 3 जन्म से, ये कभी शिशुपाल, ये कभी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण, इस जन्म में शिशुपाल दंतवक्र
वक्र बने हुए, इनका मन भगवान से लगा है। हमारा मन काम से, क्रोध से, लोभ से, गोपियों का गोप्यात कामात, गोप्यः कामात भयात कंसः, गोपियों का मन काम से, कंस का मन भय से, किसी भी तरह से हमारा मन तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशेत्, हमारा मन भगवान में लग जाए। जानते नहीं हो, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे। बोले महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, बोले हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा, हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान ने मारा। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से ही दुश्मनी कर रहा था। भगवान यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। कहते एक समय की बात है, हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकशिपु अपनी भाभी रुषा भानु और अपनी मां दिति को सांत्वना देते हुए उसीनर देश के राजा का एक दृष्टांत दिया, समझाया संसार में कोई किसी का साथी नहीं। बड़े बड़े दुष्ट भी, बड़े बड़े नास्तिक भी समय आने पर वेदांत बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मन में उसके विचार था कि मैं ऐसा तप करूं कि मैं अजेय हो जाऊं। सबको सांत्वना देकर के मंदराचल की घाटी में तप करने लगा। देखिए बिना तप के दुनिया में कुछ होता नहीं। अगर कथा कहनी है तो उसके लिए आपको 10-20 तो नहीं, लेकिन 100-200 ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम कैसेट सुन करके कथावाचक बन भी जाए तो बिना शास्त्र पढ़े हमें कथा समझ में आने वाली नहीं है। अगर विद्वान बनना है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। जल्दी से रख के हटिए आप लोग आगे से, ये काम पहले करना चाहिए। कथा में विक्षेप होता है। कथा की आप लोग मर्यादा समझते नहीं। मुखिया जी रख दीजिए, सब छोड़ दीजिए, ये बाद में लाना चाहिए। निवेदन कर रहा था, भगवान ब्रह्मा के यहां देवता गए, भैया बैठ जाइए, आप क्यों इसको सरिया रहे, बैठ जाइए, छोड़िए ये सब काम। देखिए कथा का एक डिसिप्लिन है, आप लोग कायदे से कथा हम बंद कर देंगे, ये बात समझ लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ब्रह्मा जी के पास आप लोग आगे आके यहाँ बैठिए सामने। कथा सुनते समय जमीन पर नहीं बैठा जाता, आसन पर बैठा जाता। हाँ, डरिए नहीं, ब्राह्मण का क्रोध और वो पानी की धार है, पानी की लकीर, लेकिन डांट जरूरी है। आप लोगों ने बहुत कथाएं कराई, लेकिन आप लोगों ने कथा का सिस्टम समझा नहीं, इसको आप बुरा ना मानिएगा। हो सकता है कथावाचक बहुत आए, सच्चिदानंद जी स्वामी जी आपके गांव के इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसी व्यवस्था में नहीं कथा करते हैं, उसकी मर्यादा है। स्वामी जी के मंच की एक मर्यादा है। जीयर स्वामी कोई सामान्य महात्मा नहीं है, और वहां 1 मिनट भी कोई ज्यादा नहीं बोलता। आप तो स्वामी जी संचालन करते हैं, तो मैं मुखिया जी आपको नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं, जीवन में बोलना, बैठना, चलना बहुत बड़ी कला है। एक बार एक राजा ने मकान बनवाया, तो उस गांव के सरपंच को बुलाया। राजा मकान बनवाया, गृह प्रवेश कराया, तो सरपंच को बुलाया। है सरपंच, देखो हमारा मकान कैसा है। सरपंच ने कहा, हुजूर मकान तो लाजवाब है, इसमें कोई कमी है ही नहीं। चारों तरफ घूम लिया, गृह प्रवेश हुआ था, भोज भंडारा हो रहा था, लेकिन हुजूर एक कमी है। क्या कमी है? का कमी ये है
कि मकान तो बहुत सुंदर बना लेकिन दरवाजा छोटा बन गया। राजा साहब ने कहा ये कौन सी बुरी बात है? कहा बुरी बात यह है कि आज आप मकान बनवाएं तो कल मरेंगे भी, तो इतने मोटे हैं, मरेंगे तो दरवाजा से निकलेंगे कैसे? राजा को बहुत क्रोध आया कि अभी गृह प्रवेश कर रहा हूं, अभी मरने की बात करने लगा। देखिए सरपंच को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब उसकी पत्नी आई, अब उसको भी पता चला तो सब राजा ने घुमा दिया। उसने कहा महाराज हमारे पतिदेव कहाँ हैं? कहा तुम्हारे पतिदेव जेल में। क्यों? कहा तुम्हारे पति को बोलने नहीं आता, वो कह रहा है कि मकान इतना सुंदर है तो दरवाजा इतना छोटा क्यों बना दिया महाराज, मरेंगे तो निकलेंगे कैसे? उसने कहा हमारा पति मूर्ख है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आपको टुकड़े टुकड़े काट करके घर से बाहर निकाल दिया जाए। राजा को और क्रोध आया कि उससे भी महामूर्खा ये है, इसको भी जेल में डालो। अब शाम हो गई, सरपंच का बेटा आया घूमते हुए, कहा महाराज जी राजा साहब हुजूर हमारे पिता माता कहाँ हैं? सब बात बता दिया कि दोनों को बोलने का शोर नहीं, वो तो उल्टे ही सीधा बोल रहे हैं। मकान मेरा कैसा है? बोले ठीक है। तुम्हारा बाप कह रहा है दरवाजा ऐसा है, माँ तुम्हारी कह रही काट कर बाहर निकाल देंगे। लड़के ने कहा दोनों को बोलने की तमीज नहीं है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा आंगन है, इसी में चिता लगा के फूंक देंगे आप। जीवन में बोलना, कब बोले, कितना बोले, कहां उठे, कहां बैठे, कब बैठे, यही कथा सिखाती है। क्योंकि बुद्धि तो हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेकाधिष्ठित बुद्धि कहां कब कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए। निवेदन कर रहा था, हिरण्यकशिपु ने तप किया। देवता जाकर ब्रह्मा जी से बोले भगवान हिरण्यकशिपु तप कर रहा है। ब्रह्मा जी आए और साथ साथ में मनु जी को भी ले लिए, दक्ष जी को भी ले लिए आए। संकेत क्या है? दुष्ट व्यक्ति के पास कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। याद रखिए, जिसके हाथ में पावर हो, हथियार हो, सत्ता हो और दुष्ट दुराचारी हो, ऐसे व्यक्ति के यहां अकेले नहीं जाना चाहिए, प्रभावशाली लोगों को लेकर ही जाना चाहिए। ब्रह्मा जी आए, चारों तरफ खोजने लगे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आश्रम में चारों तरफ से केवल घास फूस दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने तुरंत जल से अभिसिंचन किया, वो निकल पड़ा। कैसे? जैसे काष्ठ से अग्नि निकलती। ब्रह्मा जी की स्तुति किया, बहुत सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी खुश हो गए। वरम ब्रूहि वर मांगो, का यही वरदान दे दो मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान हमारे बस में नहीं है, ये हमारे कोटे में नहीं है, ये हमारे फंड में नहीं आता, ये दूसरे का फंड है। बोले तब ऐसा वरदान दे दो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंतर बहिर्दिवानत्तम, है ना, कहीं न मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न सिंह से मरूं। देखिए मनुष्य से सभी लोग घबराते हैं और यह कथा